अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पहले हमने अपनी वेबसाइट से जाके प्रोजेक्ट डाउनलोड करा। डाउनलोड करने के बाद हमने उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके इसकी सेटिंग करी। सर्वर की सेटिंग करने के बाद हमने इसको स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद हमें एक वेब पेज मिला, एक इंडेक्स पेज मिला जिसमें हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा था स्प्रिंग एमवीसी के अंदर। इस वीडियो में हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे करते हैं और कौन कौन से पेजेस हैं कैसे मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोजेक्ट को ओपन करें और सबसे पहले हमें इसकी डायरेक्टरीज़ को समझना होगा कि कौन सी डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ पड़ी है। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले कंट्रोलर्स है। तो कंट्रोलर्स हमने स्प्रिंग एमवीसी का एक पिक्चर हम हमेशा देखते हैं कि स्प्रिंग एमवीसी सबसे पहले या तो ये तो बेसिक हम इसकी बात करें कि सर्वलेट कैसे काम करता है। सर्वलेट सबसे पहले वेब एक्सएमएल के थ्रू वहाँ पे हमें बताना पड़ता है, अगर आप लोगों को सर्वलेट का आइडिया हो, क्योंकि सर्वलेट ही बेसिक चीज़ है जो कि बेसिकली यहाँ पे भी स्प्रिंग एमवीसी भी वही चीज़ हैंडलिंग करता है। तो जैसे यहाँ पर हमने इस पे वेब एक्सएमएल के अंदर वहाँ पे भी अगर हम बात करें स्प्रिंग सर्वलेट की और जेएसपी की, तो वहाँ पे भी हम वेब एक्सएमएल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि जब भी कोई रिक्वेस्ट मैपिंग हो यूआरएल की, जैसे कि यहाँ पर हम सर्वलेट की कोई भी यूआरएल लिखते हैं तो वहाँ पे वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैपिंग करवानी पड़ती है किसके अंदर, वो वेब एक्सएमएल के अंदर मैपिंग करवानी पड़ती है। तो अब हम बात करें कि हम यहाँ पर कोई ऐसा कोई पेज बनाना चाहते हैं जिसका नाम कोई भी रख सकते हैं। सपोज XYZ पेज बनाना चाहते हैं, इसका नाम रखना चाहते हैं। तो स्प्रिंग एमवीसी में क्या होता है कि हम वेब एक्सएमएल के अंदर सबसे पहले इसका जो है कि एक सर्वलेट बनाते हैं। एक सर्वलेट पहले से वो डाउनलोड हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले हम बात करें कि ये पोम की बात करते हैं। हम पोम की बात करने के बाद बात करते हैं कि सबका इसका मेन कोड जो है ये पॉइंट है जिसके अंदर सारी लाइब्रेरीज ऐड होती जाती हैं और उसके अंदर को सब सारे चीज़ें उसको जो जार्स हम बात करते हैं वो जार्स जैसे सर्वलेट के अंदर हम जार्स इंपोर्ट करवाते हैं इंडिविजुअली। तो इसके अंदर ये सारे जार्स खुद ही जो है कि वो डाउनलोड कर देता है और उसके प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारा ये जो स्प्रिंग एमवीसी ये क्लास है, यहाँ तक वेब एक्सएमएल के अंदर ये क्लास है जो कि सर्वलेट डिस्पैचर सर्वलेट। ओके, तो ये मेन क्लास होता है स्प्रिंग एमवीसी का। जैसे ही हम इस क्लास को सर्वलेट को हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि सिंपल सर्वलेट के अंदर डिफाइन करते हैं हर उसके नाम से और उसके क्लास से। तो ये नाम हमने दे दिया सर्वलेट स्प्रिंग एमवीसी। तो उसी नाम के अगेंस्ट यूआरएल पैटर्न जो है मैपिंग होती है सर्वलेट की। ओके, तो सर्वलेट मैपिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसी नाम के अंदर यही नाम यहाँ पर नाम दे रहे हैं। तो इसके अंदर स्लैश लगा दिया सिंपल। इसका मतलब है ये है कि हम जब भी ब्राउज़र पर स्लैश के बाद जो चीज़ होती है, जो भी हिट मारेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा स्प्रिंग एमवीसी इसको रिडायरेक्ट कर देगा और सबसे पहले इसको इस सर्वलेट डिस्पैचर सर्वलेट के पास भेज देगा कि भाई किसी यूज़र ने हिट मारा है उस पे यूआरएल पे, तो आपने इसको हैंडल करना है खुद से। तो सर्वलेट इससे खुद हैंडल करता है। तो जैसे ही हम सपोज़ कि हम यहाँ पर कोई भी यूआरएल यानी कि जस्ट इंडेक्स ये हमने इसको हिट करा, तो इसने डिस्पैचर सर्वलेट ने इसको संभाल के यानी कि उसके अपने मुताबिक उसको रिडायरेक्ट करवा दिया, इंडेक्स पेज दे दिया। जो कि इंडेक्स पेज हमें कहाँ पे मिलता है, वेब INF के अंदर इंडेक्स पेज जो है ये मिलता है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। तो इसके अंदर तो हमें पता चल गया ये चीज़ें।
तो हम कंट्रोलर्स के पास जाते हैं। ये क्या करता है, हमें जो कि डिस्पैचर सर्वलेट करता है क्या है कि वो फाइंड करता है कि क्या कोई URL, जैसे कि हम URL लगाते हैं यहाँ पे कोई भी URL लगाते हैं XYZ, URL लगाई और हिट करा, तो यहाँ पर इसको कोई भी URL यानी कि पेज नहीं मिला। तो ये क्या करता है डिस्पैचर सर्वलेट, वो फाइंड करता है कि क्या कोई ऐसा कंट्रोलर है जिसकी ये URL यानी कि ये मैपिंग की होगी। तो हम मैपिंग, जो इंडिविजुअल मैपिंग करवाएंगे वो कंट्रोलर के अंदर करवाएंगे, यहाँ पर नहीं करवाएंगे किसी भी पेज की। और जहाँ पे सर्वलेट के सिंपल सर्वलेट एप्लीकेशन के अंदर हम डिफाइन करवाते थे, पर स्प्रिंग MVC के अंदर नहीं करवाएंगे यहाँ पर। तो इस पर हमने सबसे पहले कंट्रोलर्स को देखना है कि हम कंट्रोलर्स में जाएं। कंट्रोलर्स के अंदर, कंट्रोलर बेसिकली एक जावा का क्लास होता है, उसके अंदर हम एनोटेशंस लगाते हैं कंट्रोलर की, तो वो उसको कंट्रोलर मान लेता है डिस्पैचर सर्वलेट। ओके, तो उसको क्लास को लोड कर लेता है। तो इसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट मैपिंग के एक एनोटेशन लगाई हुई है यूजर्स के नाम से। तो हमें यहाँ तक एक आइडिया होना चाहिए कि जो रिक्वेस्ट मैपिंग है तो ये यूजर्स तक है। तो XYZ यहाँ पर हमने नहीं लगाना, हमने यूजर्स लगाना है, यहाँ सर यूजर्स लगाना है, क्योंकि एक कंट्रोलर है उसकी मैपिंग यूजर्स तक बनी हुई है। तो इतना हमें आइडिया हो चुका होगा कि ये क्यों हम रिक्वेस्ट मैपिंग क्यों करवाते हैं। रिक्वेस्ट मैपिंग करने के बाद हमने यहाँ पर, इसको आप फिलहाल इग्नोर करें, इसको बाद में हम समझते हैं, पहले इसको समझे रिक्वेस्ट मैपिंग को ही। तो हमने यहाँ पे क्लास की यानी कि यूजर्स की रिक्वेस्ट मैपिंग करवा दी। तो देन मेथड की बात करेंगे हम। तो मेथड की बात, रिक्वेस्ट मैपिंग के बाद अंदर हमने वैल्यू लगाया, वैल्यू क्या दिया, /पेज दिया। और कौन सा मेथड होगा, गेट मेथड होगा। हमें पता है कि हम जब भी हिट मारते हैं, ये वाली हिट मारते हैं, यहाँ पर कोई भी URL लिख के हिट मारते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट की रिक्वेस्ट होती है, गेट मेथड की रिक्वेस्ट होती है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये गेट मेथड की रिक्वेस्ट पे ही जो है ये पेज बना होना चाहिए। तो यहाँ पर पेज हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेज लगा दिया। तो यहाँ पर पेज लगाने के बाद हम अब ये क्या करेगा, मॉडल और व्यू। अब मॉडल व्यू हमने सबसे पहले यही हमें मालूम होना चाहिए कि स्प्रिंग MVC जो है कि MVC क्या है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। यहाँ पर 3 चीज़ें होती है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। तो सबसे पहले कि हम मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल क्या होता है, मॉडल ये एंटिटी मॉडल होता है, यानी कि उसकी कोई भी एंटिटी है या मॉडल है, यानी कि डेटाबेस का जहाँ से डेटा लेके आए वो, उसको हम मॉडल का कॉन्सेप्ट देते हैं। और जो है MVC, तो व्यू कौन सा होता है, व्यू होता है स्क्रीन आपकी जो आपको दिख रही होती है, वो पेज होता है जो डिस्प्ले पेज होता है। तो हमने यहाँ पर इसको व्यूज़ में रखा हुआ है, जिसको सिंपली JSP हम से जानते हैं। ओके, तो जी अब हम जाते हैं C पे, कंट्रोलर्स पे। तो कंट्रोलर्स ये होते हैं। तो MVC हो गया। अब व्यू मॉडल, मतलब मॉडल एंड व्यू। अब यहाँ पर हम मॉडल और व्यू की बात करते हैं। तो अब मॉडल और व्यू यहाँ से रिटर्न कराएगा हमेशा। अब मॉडल और व्यू, यहाँ पर व्यू का नाम देते हैं कि आप इसको व्यू उठा के दे दो, रिटर्न में दे दो। तो यहाँ पर व्यू यूजर्स से मैंने बनाया हुआ है। तो यूजर्स व्यूज़ के अंदर आप देखें कि यहाँ पर users.jsp मैंने डिस्क्राइब की हुई है, यहाँ से users.jsp डिस्क्राइब की हुई है। ओके, तो users.jsp के अंदर मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है, कुछ उसके अंदर jQuery के थ्रू मैं कोई ऑपरेशंस यूज़ करता हूँ काफ़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इससे पहले जो है कि यहाँ पर पेज को यूज़र्स तक, यानी कि यहाँ / तक हमने लाना है। तो यहाँ पर हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर हिट करेंगे, तो इसने पेज दिखा दिया, पर डेटा नहीं दिखाया, यानी कि डेटाबेस से वो डेटा नहीं लेके आया। जैसे ही मैंने हिट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसने कोई एरर दी होगी, यहाँ पर कोई एरर दिया होगा इसने, ठीक है। जब भी वहाँ से ये देखिए इसने एक्सेप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर
एक्सेप्शन क्यों दिया इसने कि इसकी जो है कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी वो सही से नहीं हुई। ये कुड नॉट ओपन द हाइबरनेट सेशन फॉर ट्रांजैक्शन। ओके, इसने ये दे दिया। ये डेफिनेटली जो है कि डेटाबेस का एरर है। तो सबसे पहले हमने कनेक्टिविटी करनी है अपने डेटाबेस के अंदर। तो आप PHP एडमिन भी यूज़ कर सकते हैं और दीगर जो है कि यहाँ पर मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर XAMPP यूज़ करता हूँ ताकि आसानी रहे काफ़ी चीज़ों को, सर्वर्स को स्टार्ट करने के लिए, या जो है कि उससे उसको अंदर जो है कि मैं और ID यूज़ करता हूँ अलग से, वर्कबेंच हो गई। तो जैसे ही मैंने इसको सर्वर को इसको चलाना है XAMPP को, तो XAMPP को सिर्फ और सिर्फ मुझे MySQL चाहिए, PHP अपाची नहीं चाहिए, MySQL चाहिए। ठीक है, तो मैंने MySQL को स्टार्ट कर दिया और मैं PHP एडमिन यूज़ नहीं कर रहा इस प्रोजेक्ट के अंदर। आप लोग कर सकते हैं, और क्योंकि आसानी के जिसके जो आसान लगता है वो वही चीज़ें करता है। मैं वर्कबेंच यूज़ करता हूँ, तो दैट्स वाई मैं वर्कबेंच ओपन करके उसके अंदर सारी चीज़ें जो है कि ये करनी होंगी। मैंने पहले से ही एक डेटाबेस बनाया हुआ है टेस्ट के नाम से। सबसे पहले हम आते हैं दूसरे, ये सारे डेटाबेसेस बंद करते हैं, इसके काम के नहीं। अब यहाँ पर हम टेस्ट की बात करते हैं कि टेस्ट के अंदर हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। ओके, ये टेस्ट के अंदर हमने इसको सिलेक्ट करना है एज डिफ़ॉल्ट। मैंने एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस मैंने यूज़ करा, इसके अंदर हमने यूज़र्स का टेबल मैंने बनाया हुआ है, और यूज़र्स के अंदर कॉलम का यूज़र ID, यूज़र नेम और ईमेल। आप प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर भी यही चीज़ यूज़ हुई है। तो यहाँ पर अगर कंट्रोलर्स में यूज़र्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी यूज़र ID कॉलम का नाम, और जो है कि यूज़र नेम कॉलम का नाम, और जो कि ईमेल कॉलम का नाम। तो मुझे पता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है कि उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से पासवर्ड्स हैं इसके लोकल डेटाबेस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या खोलना है, इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट खोल के उसके अंदर हमने कनेक्टिविटी करवानी है अपने लोकल होस्ट के साथ। तो यहाँ पर आप सिंपल लोकल होस्ट लिखें, लोकल होस्ट लिख के डेटाबेस का नाम देखें कि डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट। ओके, तो आपने टेस्ट रखना है। जैसे डेटाबेस का नाम टेस्ट रखा, मुझे पता है कि जो डिफ़ॉल्ट नेम है, यूज़र नेम, वो रूट है डेटाबेस का, और 1 2 3 4 5 उसका पासवर्ड है। मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद मैं सर्वर को अपने जो है कि रीस्टार्ट करूँगा। सर्वर को मैंने रीस्टार्ट करना है ये चेंजेस करने के बाद। ओके जी, देन मुझे जो है कि सेम से वहाँ पर जाके इसको रिफ़्रेश करना है पेज को। जैसे ही रिफ़्रेश करा तो यहाँ पर टेबल लोड होके आ गई। तो क्यों टेबल लोड होके आ गई? क्योंकि ये टेबल जो है कि डेटाबेस के अंदर ये पड़ी हुई है टेबल। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये सारे ऑपरेशंस हम जो है कि दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, देखेंगे। इतना तक कि यहाँ पर अंदाज़ा हो गया कि इसके अंदर कॉमन चीज़ें क्या होती हैं, और जो है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे बिन के अंदर ये चीज़ें बतानी होती हैं कि मेरा लोकल डेटाबेस है या कोई रिमोट डेटाबेस है। यहाँ पर
कि यूज़र नेम है और पासवर्ड है जो। तो वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो है कि ये डिलीट, ऐड और जो है कि रीड कैसे कैसे करते हैं चीज़ें। सो अब तक मैं खुदाफिज कहूँगा। और एक बात मत भूलेंगे आप प्लीज़, आप सब्सक्राइब करें मेरा वीडियो जो है चैनल, यूट्यूब का चैनल आपने सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई भी परेशानी हो रही है किसी प्रोजेक्ट के अंदर या कॉन्फ़िगर करने के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट करें बिलो, ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।